हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बसा था कालापुर, एक छोटा सा गांव जो अपनी शांत वादियों और हरे भरे पहाड़ों के लिए जाना जाता था। सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरती थीं तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने इस गांव को अपने आलिंगन में ले लिया हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, जो गांव वालों के दिलों में डर का बीज बोता था। रात के सन्नाटे में जब चांद अपनी पूरी शक्ति के साथ आसमान में चमकता, गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते, मानव भेड़िए की कहानियां। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक प्राणी प्रकट होता है। उसका शरीर भेड़िए जैसा, लेकिन चाल और बुद्धि इंसान जैसी। उसकी आंखें लाल, नाखून धारदार और उसकी भूख ऐसी कि कोई भी उसका शिकार बनने से नहीं बच सकता। गांव वाले इसे मानव भेड़िया कहते थे और इसे एक अभिशाप मानते थे जो पीढ़ियों से उनके गांव पर लटक रहा था। कालापुर में रहता था एक अर्जुन नाम का 25 साल का युवक, जिसका जीवन सादगी से भरा हुआ था। वो एक लकड़हारा था जो अपनी माँ माया और छोटी बहन रिया के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन का दिन जंगल में लकड़ियां काटने, उन्हें बाजार में बेचने और रात को अपनी माँ और बहन के साथ समय बिताने में बीतता था। उसकी माँ माया एक मजबूत और समझदार महिला थी जो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी। रिया जो सिर्फ 15 साल की थी, अपने भाई की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। वो अक्सर अर्जुन के साथ जंगल जाने की जिद करती, लेकिन अर्जुन उसे हमेशा मना कर देता। जंगल खतरनाक है रिया, वो हंसते हुए कहता है। तू घर पर रह और अपनी किताबें पढ़। एक ठंडी सर्दियों की दोपहर जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये न तो किसी पक्षी की चहचहाहट थी और न ही हवा का शोर। ये गहरी डरावनी गुर्राहट थी जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसका मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। जंगल के पेड़ घने होते जा रहे थे और सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। कई मिनटों तक चलने के बाद वो एक प्राचीन खंडर के पास पहुंचा। ये खंडर गांव वालों के लिए एक निषिद्ध जगह थी। बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई बुरी शक्ति है। खंडर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उनके ऊपर लताएं लिपटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अर्जुन ने उसे देखा। ये एक विशाल प्राणी जिसका शरीर भेड़िए जैसा था, लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा था जैसे कोई इंसान। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत इतने नुकीले थे कि वो चमकते चांद की रोशनी में साफ दिख रहे थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को और मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन उस प्राणी ने उसकी ओर सिर्फ एक नजर डाली और फिर एक तेज छलांग के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस रात जब वो घर लौटा, उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माया ने उसकी बात सुनी और उनके चेहरे पर डर और चिंता का भाव एक साथ दिखाई दे रहा था। अर्जुन, उस खंडर के पास कभी मत जाना, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। वो जगह शापित है। लेकिन माँ, वो क्या था? अर्जुन ने जिद करते हुए पूछा। माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो था मानव भेड़िया, एक अभिशाप जो हमारे गांव पर पीढ़ियों से लटक रहा है। उस रात माया ने अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनाई जो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। कई 100 साल पहले कालापुर में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था रुद्र। रुद्र एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसकी शक्तियां गांव वालों के लिए आश्चर्य और डर का कारण थीं। वो जंगल के जानवरों से बात कर सकता था, हवा की दिशा बदल सकता था और यहाँ तक कि बारिश को भी बुला सकता था।
गांव वाले उसे पूजते थे, लेकिन उसके अहंकार से डरते थे। रुद्र का मानना था कि वो प्रकृति से भी ऊपर है। एक दिन उसने जंगल के देवता वनराज को चुनौती दी। वनराज एक प्राचीन आत्मा थे जो जंगल और उसके सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। रुद्र ने एक प्राचीन मंत्र की खोज की जो उसे दिन में इंसान और रात में भेड़िया बनने की शक्ति दे सकता था। उसने सोचा कि इस शक्ति से वो अमर हो जाएगा और वनराज को हरा देगा, लेकिन वनराज ने उसे चेतावनी दी, रुद्र, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कर। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, प्रकृति का नियम तोड़ने की सजा बहुत भारी होती है। रुद्र ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने मंत्र का प्रयोग किया और एक मानव भेड़िया बन गया। उसकी शक्ति बढ़ गई, लेकिन उसका मन अंधकार में डूब गया। वो रात के अंधेरे में जंगल में घूमता और निर्दोष जानवरों का शिकार करता। गांव वाले उससे डरने लगे। एक रात जब उसने एक पवित्र हिरण का शिकार किया जो वनराज का प्रिय था, तब वनराज का धैर्य टूट गया। रुद्र, तूने मेरी शक्ति का अपमान किया है, वनराज ने गरजते हुए कहा। अब तू और तेरा वंश इस अभिशाप के साथ ही जिएगा। हर पूर्णिमा की रात तू एक भेड़िया बनेगा और तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। न तू पूरी तरह इंसान रहेगा, न पूरी तरह जानवर। तेरा जीवन दर्द और अकेलेपन का होगा। रुद्र का परिवार धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अभिशाप नहीं मिटा। हर पीढ़ी में एक व्यक्ति को यह अभिशाप मिलता था और वो पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता। गांव वालों ने इस रहस्य को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कुछ साल में कोई न कोई इसका शिकार बनता था। कुछ लोग गायब हो जाते, कुछ मर जाते और कुछ जंगल में खो जाते। माया ने अपनी कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, इस अभिशाप से दूर रह, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ। उसने जो देखा था वो कोई कहानी नहीं थी, वो सच था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। अगली पूर्णिमा की रात को अर्जुन ने चुपके से अपने घर से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और एक पुराना ताबीज जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। ताबीज पर कुछ प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे जिन्हें माया ने उसे कभी समझाया नहीं था। ये तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा, माया ने एक बार कहा था। जंगल में चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। हर पेड़, हर पत्ती चांदी की तरह चमक रही थी। अर्जुन के कदम तेज थे, लेकिन उसका मन डर से भरा था। वो उस खंडर की ओर बढ़ा जहां उसने उस प्राणी को देखा था। रास्ते में उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पत्तियों की सरसराहट और हवा की सनसनी ने उसे और बेचैन कर दिया। जब वो खंडर के पास पहुंचा तो उसने फिर से वही गुर्राहट सुनी। इस बार वो और तेज थी और करीब थी। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी को तैयार किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। खंडर की टूटी दीवारों के बीच उसने उस प्राणी को फिर से देखा। इस बार वो और करीब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो दर्द में हो। उसका शरीर विशाल था, लेकिन उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। तू कौन है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। प्राणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक लंबी दर्द भरी चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज गई। फिर वो एक तेज छलांग के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अर्जुन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। थककर अर्जुन खंडर के पास एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी जो जमीन में आधा दबा हुआ था। उस पर कुछ प्राचीन लेख खुदे हुए थे जो किसी अज्ञात भाषा में थे। अर्जुन ने उसे अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरि के पास गया।
बाबा हरि 80 साल के थे और गांव के इतिहास और प्राचीन भाषाओं के जानकार थे। उनकी छोटी सी कुटिया गांव के एकांत कोने में थी, जहां वो अकेले रहते थे। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी तेज था। अर्जुन ने उन्हें वो पत्थर दिखाया। बाबा हरि ने पत्थर को अपने कांपते हाथों से लिया और उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखें चमक उठी। ये रुद्र का पत्थर है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसमें अभिशाप को तोड़ने का मंत्र लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने और समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा हरि ने बताया कि अभिशाप को तोड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए। वनराज का आशीर्वाद, जंगल के देवता का आशीर्वाद, जो केवल एक शुद्ध दिल वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। रुद्र का खून, एक विशेष जड़ी बूटी जिसमें रुद्र की शक्ति का अंश है और जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में मिलती है। शुद्ध आत्मा का बलिदान, एक ऐसा बलिदान जो किसी की सबसे कीमती चीज हो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। शुद्ध आत्मा का बलिदान, क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? उसने डरते हुए पूछा। बाबा हरि ने मुस्कुराकर कहा, बलिदान का मतलब हमेशा मृत्यु नहीं होता। कभी कभी अपने डर, अपने अहंकार या अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ देना भी बलिदान होता है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो वनराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जंगल में उनके मंदिर की खोज करेगा। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। उसने रिया को भी सिर्फ इतना कहा कि वो कुछ दिनों के लिए जंगल में जा रहा है। जंगल के गहरे हिस्सों में, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, अर्जुन कई दिनों तक भटकता रहा। उसे जंगली जानवरों, जहरीले पौधों और दलदली रास्तों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसे एक गुप्त गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था, जैसे उसे सालों से कोई नहीं खोल पाया हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली, जो वनराज की थी। मूर्ति के चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे वनराज, अगर मेरा दिल शुद्ध है तो मुझे इस अभिशाप को तोड़ने की शक्ति दे। तभी एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। एक गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन, तेरा दिल शुद्ध है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन अभिशाप को तोड़ने के लिए तुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। अब अर्जुन को रुद्र का खून ढूंढना था। बाबा हरि ने बताया था कि ये एक विशेष जड़ी बूटी है जिसे रक्तपर्णी कहते हैं। जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में उगती थी, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने अपने साथ कुछ रस्सियां, एक छोटा चाकू और अपनी कुल्हाड़ी ली। जंगल का वो हिस्सा इतना घना था कि वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। वहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी और हर कदम पर खतरा मंडराता था। अर्जुन को एक बार एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा, जिसे उसने अपनी कुल्हाड़ी से भगाया। एक दूसरी बार वो एक दलदल में फंस गया और उसे घंटों तक बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद उसे रक्तपर्णी मिली। ये एक छोटा सा पौधा था जिसके पत्ते खून की तरह लाल थे। अर्जुन ने उसे सावधानी से खोदा और अपनी थैली में रख लिया, लेकिन जैसे ही उसने पौधा उठाया, उसे फिर से वही गुर्राहट सुनाई दी। वो प्राणी फिर से उसके सामने था। इस बार अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इस अभिशाप को तोड़ना चाहता हूँ। प्राणी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए मानवता की झलक दिखाई दी। फिर वो फिर से जंगल में गायब हो गया। अर्जुन अब तीसरे और सबसे मुश्किल हिस्से की ओर बढ़ रहा था, शुद्ध आत्मा का बलिदान।
वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। क्या उसे अपनी जान देनी होगी या किसी और की? ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। वो फिर से बाबा हरि के पास गया। बाबा हरि ने कहा, अर्जुन, बलिदान का मतलब हमेशा खून या मृत्यु नहीं होता। ये तेरा सबसे बड़ा डर हो सकता है, तेरा अहंकार हो सकता है, या तेरी सबसे कीमती चीज हो सकती है। तुझे अपने दिल से जवाब ढूंढना होगा। अर्जुन ने रात भर इस बारे में सोचा। उसकी सबसे कीमती चीज उसका परिवार था, उसकी माँ और उसकी बहन। क्या उसे उन्हें छोड़ना होगा या क्या उसे अपने डर का सामना करना होगा? उसने सोचा कि उसका सबसे बड़ा डर है अपने परिवार को खोना। शायद यही उसका बलिदान था। अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन फिर से खंडर की ओर गया। उसने रक्तपर्णी, ताबीज और अपनी हिम्मत साथ ली। चांद की रोशनी में खंडर और भी रहस्यमय लग रहा था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो बाबा हरि ने उसे सिखाया था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, हवा तेज होती गई, पेड़ हिलने लगे और जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। तभी वो प्राणी फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो और गुस्से में था। उसने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका बचाव किया, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने रक्तपर्णी को प्राणी के शरीर पर मला और मंत्र को और जोर से पढ़ा। प्राणी दर्द में चीखने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और वो धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगा। जब धूल बैठी तो अर्जुन ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई विक्रम था, जो कई साल पहले जंगल में गायब हो गया था। विक्रम! अर्जुन ने चीख कर उसे गले लगाया। विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, मैं रुद्र का वंशज हूँ। ये अभिशाप मुझ पर था, तूने मुझे बचा लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका बलिदान उसका डर था, अपने भाई को खोने का डर। उसने अपने डर का सामना किया और अभिशाप को तोड़ दिया। विक्रम अब आजाद था और गांव पर छाया अभिशाप खत्म हो गया था। कालापुर में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को जंगल के रहस्यों और प्रकृति के महत्व के बारे में सिखाया जाता था। गांव वाले अब पूर्णिमा की रात को डरते नहीं थे, बल्कि उस रात को एक उत्सव की तरह मनाते थे। कई महीनों बाद कालापुर एक बार फिर से हंसी खुशी से गूंजने लगा। अर्जुन और विक्रम ने गांव वालों को एकजुट किया और जंगल की रक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई। लेकिन जंगल अभी भी कुछ रहस्यों से भरा हुआ था। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई देती थी। शायद जंगल अपने रहस्यों को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।